अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सारा डिटेल से बता देता हूँ कि ह्यूमैनिटिक पे काम स्टार्ट कैसे करना है, बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल एंड तक, पे आउट तक। सबसे पहला स्टेप है, या तो अकाउंट क्रिएट कर लें या फिर अकाउंट बाय कर लें। अकाउंट क्रिएशन का ये सीन है कि इसके लिए आपके पास ना वेरीफाइड पेपॉल अकाउंट होना चाहिए। तो अब अगर एक ही आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसका कोई रिश्तेदार है या कोई भी जानने वाला दोस्त वगैरह, वो किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ पे वो पेपॉल बना के उसको दे देता है और वो अप्लाई कर देता है ह्यूमैनिटी के लिए, और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ख़रीदना पड़ेगा। तो ऐसे करने से बेहतर ये है कि टेम्परेरी पेपॉल मिलते हैं ना, सिर्फ एप्लीकेशंस सबमिट करने के लिए। मेरा एक दोस्त है, उसने की हैं, अभी उसने 10 पेपॉल बाय किए हैं और उसने अप्लाई कर दिया। 5 एप्लीकेशन अभी उसने सबमिट की थी, तो उसकी एक एक एक्सेप्ट हो गई है, अंदर से 4 रिजेक्ट हो गई हैं, एक एक्सेप्ट हो गई है। आजकल काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटिक वाले, क्योंकि बड़े ज़्यादा अकाउंट्स डीएक्टिवेट हुए हैं, या तो इनको और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, फ्रीलांसर्स। तो आजकल तो बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर तो किसी ने करना है तो अभी सबसे अच्छा टाइम है ये करने का। तो मैंने भी 10 लिए हैं पेपॉल, अप्लाई किया है मैंने भी। अभी 3 से किया है, बाकी 7 से भी करूँगा, क्योंकि वो जिस दिन मैं कर रहा था साइट ही डाउन हो गई थी उस दिन। तो ये सीन है। तो अगर किसी ने बाय करने होंगे पेपॉल तो वो मुझे मैसेज कर ले, मैं ना आपको नंबर दे दूँगा लड़के का जिसे मैंने भी बाय किए हैं। अगर तो आपके पास जीमेल या आउटलुक अकाउंट अपने हो तो प्राइस और भी कम हो जाती है, और अगर जीमेल या आउटलुक अकाउंट नहीं है आपके पास तो वो भी उसी को बनाने पड़ेंगे, वो प्राइस ज़्यादा होती है। इस तरह का सीन है, मैंने तो खुद ही बना के दे दिए थे, और ना मैंने 10 पेपॉल ले लिए थे उससे। अच्छा जी, ये पहला सीन है, या तो आप अप्लाई कर लो ना खुद ही। तो दूसरा सीन ये है कि अकाउंट बाय कर लो। मैंने जब काम स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग आईडी पे दिसंबर 2021 में, तो मैंने 2 मरतबा अप्लाई किया था ये अकाउंट बनवा के था। मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये टेम्परेरी से पेपॉल भी बन जाते हैं। तो मैंने 2 पेपॉल अपने अंकल से बनवाए थे, तो दोनों एप्लीकेशन ना रिजेक्ट हो गई थी मेरी, क्योंकि ये बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, इनकी एक्सेप्टेंस की रेशो कम है। अभी तो बड़े ज़्यादा कर रहे हैं, अभी अभी पता नहीं क्या सीन है, वैसे नॉर्मली इनकी रेशो कम ही होती है। तो फिर मैंने भी अकाउंट बाय कर लिया था, मैंने आईडी ख़रीद ली। अच्छा जी, आईडी आप ये फेसबुक ग्रुप्स हैं और भी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अभी क्योंकि स्कैम वगैरह बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, अभी तो मैं ये करता हूँ कि अगर किसी ने बाय करना हो, मैं जिससे मैं लेता हूँ या मुझे जिन लोगों का पता है, या तो मैं उनको उन बंदों का नंबर दे देता हूँ या मैं खुद ही उनसे लेके उनको दे देता हूँ, जैसे बेहतर लगता है जिसको भी, जिसने बाय करना होता है। इस तरह का सीन है। अच्छा जी, अब अकाउंट हमने या तो क्रिएट कर लिया या बाय कर लिया, अकाउंट आ गया हमारे पास, सही हो गया अकाउंट। वो एप्लीकेशन सबमिट कैसे करते हैं उसकी तो बड़ी ज़्यादा वीडियोस है ना वहाँ पे यूट्यूब पे, तो वहाँ से बंदा देख के कर सकता है। और वैसे भी एक दो चीज़ें हैं, वो अगर किसी ने पूछना हुआ मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा जो मुझे पता चला है अभी एप्लीकेशन सबमिट करने पे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो करके देख लेना। शायद एक्सेप्ट हो जाए, शायद ना हो, पता नहीं है। क्योंकि मैंने यही सुना है, ये जो ह्यूमैनिटिक वाले ना, इनका जब दिल करता है एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब दिल करता है नहीं करते। इनका कोई रूल नहीं है, क्योंकि मैंने जब सबमिट की थी ना, वहाँ पे एक होता है कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की लिखें ना यहाँ पे, तो मैंने बड़े लंबे लंबे वो सेंटेंसेस लिखे कि मैं इधर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैंने वो वर्क फ्रॉम होम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये मेरे सब्जेक्ट हैं। तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने ना उसमें लिखा। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम भी, जहाँ पे मेरे वो अंकल पढ़ते हैं जिस यूनिवर्सिटी में, इस तरह का सारा सीन मैंने किया।
तो मेरी रिजेक्ट हो गई। एक मेरे दोस्त की एक्सेप्ट हुई थी, उसने सिर्फ इतना लिखा कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, सॉरी ये ट्रैवल व्लॉगर हूँ मैं, और मैं व्लॉगिंग करता था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा ना ये चेंज करूँ काम। तो मैंने आपके ह्यूमैनिटी के बारे में सुना है, तो मैं आपसे कहा आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये वो उसकी एक्सेप्ट हो गई एप्लीकेशन। तो ये सीन है। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप ना कंप्लीट हो गया, अकाउंट हमने ना बाय कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, आपने सबसे पहले अकाउंट बाय करके ना जो दो काम करने हैं। एक तो आपने आईडी का पासवर्ड चेंज करना है। आईडी का पासवर्ड आपने कैसे चेंज करना है, जब आपने अपनी आईडी लॉगिन की है ना, तो ये अकाउंट सेटिंग है, आपने आना है अकाउंट सेटिंग में, और ये आपका लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड, सॉरी रीसेट पासवर्ड। आपने इस पर क्लिक करना है। पहले आपने अपना ओल्ड पासवर्ड लिखना है, फिर आपने अपना न्यू पासवर्ड लिखना है, और ना इसको सेव कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव नहीं करते। सही हो गया, इसको यहाँ से सेव लाजमी करना है। एक यहाँ पे भी लिखा होता है सेव चेंजेस, ये भी लिखा हुआ है, तो आपने ना इसको नहीं करना, यहाँ से लाजमी आपने सेव करना है। सही हो गया। अच्छा जी, आईडी का पासवर्ड भी चेंज हो गया। फिर जो उसके साथ, अगर तो आपने अकाउंट बाय किया है, अगर आपने खुद क्रिएट किया है तो फिर तो उसके साथ जो पेपॉल अटैच है उसका पासवर्ड आपके पास ही है। लेकिन अगर आपने अकाउंट बाय किया ना, तो उसके साथ जो पेपॉल अटैच है ना, आपने बायर से ना उसका पासवर्ड लेना है लाजमी। उसको कहना है मुझे पेपॉल का पासवर्ड दो, और उसके साथ जो पेपॉल अटैच है ना उसका पासवर्ड चेंज करना है आपने। क्योंकि एक ये पेपॉल ही होता है जिसे ना जो दूसरा बंदा है ना, वो आपका ना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करेगा, अगर वो आपका ईमेल एड्रेस लिखेगा आईडी का, और ना नीचे ऑप्शन आ रहा होगा पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड, या पासवर्ड फॉरगॉटन, ऐसे करके ना, कुछ मुझे सही नहीं आता। वो उस पर क्लिक करेगा ना, तो नेक्स्ट पेज आएगा, वहाँ पे आएगा कि ये वाला पेपल अटैच है इसके साथ। तो हम ना इस पेपल के ऊपर ना तुम्हें एक मेल करते हैं, वो मेल पे क्लिक करो और अपना पासवर्ड चेंज कर लो। अब अगर किसी बंदे के पास जिसने आपको अकाउंट दिया है और पासवर्ड, ये पेपल का पासवर्ड नहीं दिया आपको, और आपने वो पेपल ना तो वहाँ से चेंज किया है और ना ही उसका पासवर्ड चेंज किया है, तो आपका ना अकाउंट हैक हो सकता है। या तो आप उस बंदे से पेपल का पासवर्ड लें कि भाई मुझे ना वो पेपल का पासवर्ड भी दो, और उसको चेंज कर दें, ताकि वो जो सेलर है ना जिसने आपको अकाउंट सेल किया, उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाए आपके अकाउंट से। अगर वो आपको पासवर्ड नहीं देता तो फिर कोई पेपल बाय करें। ये टेम्परेरी चिली पेपल जो होते हैं, चिली इंडोनेशियन पेपल, ये मिल जाते हैं, 400-500 का मिल जाता है ये। और ना ये लेके तो उसको अटैच कर लें। जब उसको अटैच कर लेंगे तो वो जो पुराना पेपॉल है वो खुद ही रिमूव हो जाएगा, और दूसरे बंदे के पास है एक्सेस ख़त्म। ये आज ही एक सीन हुआ है ऐसा, मुझे एक लड़के का मैसेज आया, उसने उसका ना अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो चुका हुआ। वो लॉगिन कर रहा था, लेकिन वो पासवर्ड का आ रहा था कि आपका शायद या तो यूज़र नेम नहीं ठीक, या आप पासवर्ड नहीं ठीक लिख रहे। तो मैंने कहा आपने पासवर्ड चेंज किया था? कहता नहीं, मैंने जब से आईडी लिया मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया। मैंने कहा कब आईडी ली थी? कहता मैंने रमज़ान में लिया। मैंने कहा इसके साथ जो पेपॉल अटैच था वो चेंज किया? कहता नहीं, मैंने नहीं चेंज किया ना, वो जैसे लिया अभी वैसे की वैसी है, मैंने इस पर कोई पे आउट वगैरह भी कुछ नहीं किया। मैं कहा बस फिर जिससे आपने आईडी ली है ना, उसने ना आपके वो उस पेपॉल को लगा के ना, तो आपका क्या कहते हैं पासवर्ड चेंज कर दिया। क्योंकि ये सेलर ऐसे करते हैं, बड़े ज़्यादा सेलर इस तरह करते हैं, अकाउंट सेल करके 2-3 दिन बाद जिन लोगों ने पेपल चेंज नहीं किया होता उन सब का ईमेल एड्रेस तो उनके पास होता ही है, सबका ईमेल एड्रेस वहाँ पे लिखते हैं, जिसका चेंज हो जाता है उसका फिर गया अकाउंट। और वो फिर मानते भी नहीं है, वो कहते भाई हमने आपको 2-3 दिन पहले दिया था, आपने पता नहीं क्या किया है, ये वो इस तरह का सीन है ना। तो ये दो चीज़ें आपने करनी है, आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, जो पेपल अटैच है वो चेंज करना है। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ कर लिया, आईडी की एक्सेस आ गई आपके अपने पास, सही हो गया। अब क्या है जी, काम करना है आपने और पे आउट करना है। अच्छा जी, अब पे आउट करने के लिए जो पेपॉल चाहिए, उसके लिए या तो आप पेपॉल क्रिएट कर लो। पेपॉल क्रिएट करने से मुराद, अब जैसे मैंने आईडी बाय की,
मैंने अपने भाई से बोला कि मुझे, वो मेरे भाई दुबई में है, मैंने उनसे बोला आप पेपल अकाउंट बना दो। उन्होंने पेपल अकाउंट बना के मुझे दिया। मैंने अकाउंट अटैच किया अपनी आईडी के साथ, काम स्टार्ट किया, उसमें पे आउट किया और पैसे मेरे पास। सही है। अब जो उनका दुबई वाला पेपल था ना, पहले मैं ऐसे करता था कि उन्होंने पेपल अकाउंट क्रिएट करके ना उसके साथ अपना बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ था। तो वो हर ट्रांजैक्शन पे ना उस पर फ़ीस लगती थी 11 दिरहम। मतलब कि पाकिस्तानी तब दिरहम था 60 रुपये का। पाकिस्तानी 600 रुपये मेरी हर ट्रांजैक्शन पे जाते थे। और फिर वो उसके उनके अकाउंट में आने में भी तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते थे। 2-3 दिन बाद उनके अकाउंट में आते थे, फिर वो मुझे सेंड किया करते थे। फिर मुझे पता चला कि ये पेपल अकाउंट के साथ ना या तो पायनीर अकाउंट अटैच हो जाता है या वाइस अकाउंट अटैच हो जाता है। दोनों में से कोई भी आप अटैच कर सकते हो। और उसकी फ़ीस भी बड़ी कम है, 3% फ़ीस लगती है टोटल की। वो जैसे अब $20 पे मेरी जो 600 रुपया फ़ीस लगती थी ना, वो 20 का 3% करें तो वो कोई मैक्सिमम जाती थी 70-80 रुपये जाती थी फ़ीस। तो वो 3% फ़ीस लाग के और नेक्स्ट डे ही मेरे पायनीर अकाउंट में आ जाते थे पैसे। सही हो गया। इस तरह का सीन है। आप उसके साथ पायनीर या वाइस अकाउंट अटैच कर सकते हो। तो अगर आपका कोई नहीं है जो आपको पेपल अकाउंट बना के दे, बाहर कोई भी नहीं आपका रहता किसी ऐसी कंट्री में, फिर आप यहाँ से पेपल अकाउंट बाय कर लो पाकिस्तान से। उसका ये सीन है कि यहाँ पे 2 किस्म के पेपल ना लोग सेल करते हैं जो मतलब कि ज़्यादा देर चलते हैं। एक तो होता है चिली पेपल, वो चलता है मैक्सिमम 5 वीक और मिनिमम 1 वीक। 1 वीक वो लाजमी चलता है, एक पे आउट आप कर सकते हो। तो वो मिलता है कोई 500-600-700 रुपये का, इतने का। तो वो हर पे आउट पे वो बाय करके फिर आगे एक्सचेंजर, क्योंकि उसके साथ कोई बैंक अकाउंट वगैरह अटैच नहीं होता, फिर वो आपको किसी एक्सचेंजर को सेल करने पड़ते हैं जो उसमें डॉलर्स हों। तो ये जो एक्सचेंजर हैं वो फिर अपनी भी रखते हैं अंदर। मतलब अगर डॉलर अभी 280 रुपये का है या 285 का डॉलर है तो वो आपको पर डॉलर 260 या 250 रुपीज़ देंगे एक्सचेंज रेट। पूरा नहीं देते वो लोग ना, क्योंकि उन्होंने उनका अपना भी होता है सीन, उन्होंने फिर निकालने होते हैं, उनकी अपनी फीसिस भी होती हैं और फिर सर्विस के भी उन्होंने चार्जेस लेने होते हैं। तो वो जो ये चिली पेपल होते हैं ना, इस पे ये सीन है कि आपको हर वीक पे आउट के लिए न्यू पेपल लेना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो वो जब आप सेंड करोगे उसकी भी कोई एक पेपल से दूसरे पेपल पे जब आप उसको सेंड करोगे तो उसकी भी फ़ीस लगती है। जितने ज़्यादा डॉलर्स होंगे उतनी ज़्यादा फ़ीस होगी। तो मिनिमम फ़ीस मेरा हाल $1.3 है या $1.7, इस तरह का सीन। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक 2 पेपल मिलते हैं, एक USA का पेपल मिलता है और एक UK का पेपल मिलता है। वो क्या होता है जी, वो आपको ना US की सिम दे देंगे या आपको UK की सिम दे देंगे वो लोग। उसे ये होगा और पेपल क्रिएट कर देंगे आपको साथ, और उसके साथ ना वाइस अकाउंट अटैच कर देंगे। वाइस या पायनीर अकाउंट, दोनों में से एक अकाउंट आपको, उसको ज़्यादातर वाइस अकाउंट ही अटैच करते हैं, वो अटैच कर देंगे। तो वो क्या होगा, जब भी आपने पेपल लॉगिन करना है, आपने वो सिम डाली होगी अपने मोबाइल में, उस सिम पे कॉल वगैरह नहीं आ सकती, इंटरनेट नहीं चल सकता, तो लेकिन मैसेज आता है उस पर, लाइफ टाइम मैसेज आता रहता है। मैं भी एक इस तरह का पेपल यूज़ कर रहा हूँ। तो उस पर आपको मैसेज आएगा जब भी आपने पेपल लॉगिन करना ना, वो हर दूसरे तीसरे अटैम्प्ट पे ना वो आपसे कोड ज़रूर मांगते हैं पेपल वाले। तो जब मेरे पास दुबई वाला था तो मैं तो भाई को मैसेज करके कोड मंगवा लेता था। फिर मैंने ये यूके वाला पेपल ले लिया, तो उस पर फिर मैंने सिम अपने मोबाइल में डाली हुई है, मुझे वहीं पे कोड आ जाता है और मैं कोड लगा के तो वो पेपल लॉगिन करता हूँ, पे आउट करता हूँ। पे आउट से आते हैं जब पेपल अकाउंट में आ जाते हैं पैसे,
फिर उसको मैं सेंड कर देता हूँ जो उसके साथ वाइस अकाउंट अटैच है। वाइस अकाउंट में या पायोनीर अकाउंट में सेंड किए, पायोनीर या वाइस से ना आपके जैज़ कैश में, इजी पैसा में या कोई बैंक अकाउंट है आपका उसमें भी आ जाते हैं। सही है, वहाँ पे IBAN नंबर लिखना होता है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। सिर्फ इतना सा काम है ये ह्यूमैनिटी का। क्रिएट करना है आपने या अकाउंट बाय कर लेना है। सही है, उसका पासवर्ड चेंज करना है, जो पेपॉल अटैच है उसको चेंज करना है, तो आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं जाता आपका अकाउंट। और तीसरा फिर ये चीज़ होती है कि आपने पेपॉल कैसे अरेंज करना है पे आउट के लिए। या तो आप बनवा लो किसी से जो जिसमें आप पैसों के मामले में ट्रस्ट कर सकते हो। तो बनवाने से ना, किसी को कह के बनवाने से बेहतर यही है कि आप यहीं से बाय कर लो, क्योंकि जो बाय किए हुए होते हैं ना अकाउंट, वो तकरीबन कुछ नहीं तो 7-8 महीने तो चलते ही चलते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आप उसके साथ कोई ड्रामेबाजियाँ नहीं कर रहे तो वो 7 से 8 महीने ज़रूर चलता है। तो और वो मिलता भी तकरीबन कोई 5-6 हज़ार रुपये का है। तो 5-6 हज़ार रुपये में अगर आपका ये 7-8 महीने अच्छा टाइम निकल जाता है, तो 7-8 महीने में तो आपकी अर्निंग भी इतनी हो जाती है कि आप ऐसे 10 पेपल बाय कर सकते हो। इतना सा सीन है। अगर इसके अलावा भी अभी कोई क्वेश्चन रह गया, कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, तो वो आप चाहे मेरे से पूछ लेना।